हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो इसके पहले मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया था कि पहला था कि मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एंड दूसरा था कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर। उसमें भी 3 कंडीशंस थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने पिछले वाले वीडियोज़ में कवर की है। बहुत छोटी सी वीडियो, आप उसको देखें और बहुत डीप में आपको समझाई गई है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यानी मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट्स, ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें भी एक्सेप्शंस है, मतलब कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड में भी एक्सेप्शंस हैं। और फिर इसमें भी कुछ टॉपिक्स है, मैं ईजी आपको कर दूंगा थोड़ा सा समझाने में। एंड जो लास्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, वो इस वीडियो में कवर होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेट में मैं बनाऊंगा आपके लिए आयोनिक कंपाउंड, जो कि इम्पॉर्टेंट है 11th के पर्सपेक्टिव से भी और 10th के पर्सपेक्टिव से भी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। तो सबसे पहला जो है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो ये रिएक्शन, मेटल कैसे रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से। तो मेटल जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से तो वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक, इतना आप याद रखिए, ये साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आयरन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फेरस क्लोराइड, मतलब कि आयरन क्लोराइड प्लस H2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस। फिर आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स है, अबाउट 4 एग्जांपल्स है। तो आप इसमें से एक कोई भी याद कर सकते हैं एंड इसको एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वो MCQs में भी। एंड यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो ये तीनों चीज़ डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब जो ये जो एक छोटी सी स्टेटमेंट है, इसमें बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। क्या है वो, कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, but magnesium and manganese react with very dilute nitric acid to involve hydrogen gas। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपके बुक में भी दिया गया है कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, जनरली हम लोग क्या जाने ऊपर कि जब कोई भी मेटल कोई भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है और साल्ट फॉर्म होता है। ठीक, तो अभी हम लोग ने क्या देखा था ऊपर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग ने देखे हैं। अब उसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जब हम कोई भी मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तब वो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं रहता है, मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व, क्योंकि HNO3 जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था ऑक्सीडेशन में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर लेता है और जो हाइड्रोजन वाटर में प्रोड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है। यहाँ तक ये एक लाइन समझ में आएगी नहीं। फिर उसके बाद लेकिन इसमें भी एक और एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंगनीज और मैग्नीशियम अगर हम मेटल के तौर पर लेते हैं तो मैंगनीज से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं कोई भी मैग्नीशियम या तो मैंगनीज, तो ये दोनों चीज़ से अगर हम डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व रहता है। देखिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस 2HNO3 प्लस MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2 यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया गया है। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ? नहीं डाउट क्लियर हो फिर से रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये सब टॉपिक जो छोटी छोटी है NCERT बुक में दी गई है, इससे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, कौन सा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट्स। तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप पहले पढ़ कर आइए, तब ये वाली वीडियो, मतलब कि ये वाली टॉपिक आपको समझ में आएगी। तो मेटल है, जैसे हम लोग कोई भी ले लिए, और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल भी कोई भी हम लोग ले लेते हैं, तो वहाँ प्रोड्यूस क्या होगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A हो जाएगा और मेटल B। अब ये कैसे हुआ कि यहाँ
डिस्प्लेस हो रहा है कुछ। हाँ, तो डिस्प्लेस कैसे हुआ? डिस्प्लेस ऐसे हुआ कि मेटल ए है और मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है और मेटल बी लेस रिएक्टिव है, तो मेटल ए मेटल बी को साइड कर देगा, मतलब उसको हटा देगा, तो मेटल ए उसके जगह बैठ जाएगा और मेटल बी को हटा देगा, सिंपल से। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं सोच रहा हूँ पढ़ लूँ कि आल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन, दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये सब मैंने बता ही दिया अभी कि सभी मेटल तो एक जैसे रिएक्टिव होंगे नहीं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अब कॉमन सेंस लगाइए, सब मेटल एक जैसे रिएक्टिव नहीं होंगे, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को मतलब डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा उसके सॉल्यूशन से, कंपाउंड सॉल्यूशन से। ये कहाँ से आता है? ये आता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज से। तो उसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा लंबी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, अबाउट 10-12 ऐसे ही एलिमेंट्स हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लर्न करने में। और मैं एक को बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपको एग्ज़ाम तक याद रहेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब रिएक्टिविटी के थ्रू इसको बनाया गया है, इसके बेसिस पर। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। फिर इसके बाद ऐसे ऐसे आप पार्ट में, या तो वो ऐसे लाइन से रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे आ रही है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ बीच में डाला गया है, बुक में भी आप देखेंगे कोष्टक में यानी ब्रैकेट में है। फिर कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड। तो यहाँ पे आपको तो ये याद होगा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पहली बार देखा और बहुत आपको आगे आगे बहुत याद करने होंगे। तो कितना याद करेंगे? इसके लिए सब स्कूल में ट्रिक बताया जाता है कि ऊपर से आप देखिए, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जिंक, फरारी, फिर भी क्यों मिली उसे सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी। तो कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जिंक, फरारी, फिर भी क्यों मिली मतलब एम से मर्क्यूरी, सिल्वर मतलब एजी, और ऑडी मतलब गोल्ड। ठीक, आई होप कि आपको डाउट क्लियर होगा। एंड आप देख भी सकते हो ऊपर वाले रिएक्शन में, जैसे कि रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट्स, तो ये आपका मतलब कि एग्जाम्पल हो गया। एक हो गया आयरन का, एक हो गया जिंक। आयरन से कॉपर का अगर रिएक्ट करवा रहे कॉपर सल्फाइड से, तो आयरन प्लस CuSO4 क्या फॉर्म हो रहा है? FeSO4 प्लस कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर की जगह आके बैठ गया और कॉपर को वहाँ से भगा दिया। तो सिंपल चीज़ है, आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद रखे रहिएगा, क्योंकि इसी से आप डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दिए एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, अगले वीडियो का वेट करिए।